चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूबी एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब, कहा आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया है। ताकत और मफाद अखलाकियात और उसूलों से बालातर हो गए हैं। ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जो कशीदगी के ख़तरात में किसी भी अबहाम को ख़त्म कर सकें। नज़रियाती या इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मसावात की ज़रूरत होती है। जब तक बुनियादी स्टेक होल्डर्स कमज़ोर समझे जाएँ, कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। इस्तेहकाम का हुसूल शराकतदारी के ज़रिए ही मुमकिन है। एड हॉक रिस्पॉन्सेज नाकाफ़ी हैं। हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल, हॉटलाइंस की ज़रूरत है। कशीदगी में कमी के तयशुदा तरीक़ाकार और मुश्तरका क्राइसिस मैनेजमेंट मशक़ों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान के अमायदीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। सूबे के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए हैं। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा, आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन उन दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठ कर उसे तय करना चाहिए। आए बैठें बात करें। कमान स्टाफ कॉलेज कोयटा में कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की भारतीय फौज ने भी पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा, अहम ये नहीं है कि कितने तैयारे गिरे, अहम ये है कि तैयारे क्यों गिरे। भारत ने इस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने का सबब बनी और बाद में उसे ठीक भी कर लिया। ये भी कहा कि हालिया तसादुम में एटमी हथियारों का इस्तेमाल का खतरा नहीं था। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रखी गई है। आज से एलपीजी की कीमत कम कर दी गई। 4 रुपये 63 पैसे फी किलो कमी के बाद नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनाल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम तंजीमें फितनाल हिंदुस्तान कहलाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नज़रिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। अमरीकी सदर ट्रंप के मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जंग बंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंग बंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास अमरीका की पेश करदा जंग बंदी तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। इसराइल यरगमालियों की वापसी और हमास को शिकस्त देने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। हमास सीनियर ओहदेदार ने कहा कि जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। हमास से मुताल्लिक अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़ गैर मुनसिफ़ाना था। स्टीव विटकॉफ के मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की जानिब है। हमास ने गजा जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ के जवाब में मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की शराइत बरकरार रखी थीं। रूस के इलाके ब्रायंस्क में मुसाफिर ट्रेन पर पुल गिर गया, हलाकतों का खदशा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी दूरियां मिट गईं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अपने नाज़िमुल उमूर का दर्जा सफ़ीर का कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से काबुल में अपने नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर बनाने के बाद फैसला। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसले से दोनों ममालिक में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। आइंदा चंद रोज़ में अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तक़ी की पाकिस्तान आमद का भी इम्कान। घारों में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने ठट्टा कराची कौमी इशारा ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई।
भारतीय फौज के एतराफ़ के बाद भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। पाक फ़ज़ाइये के हाथों भारतीय फ़ज़ाइये के तैयारों के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की शराइत भी सामने लाने का मुतालबा। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंगबंदी का मुआहदा कराने के दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दावों की वजाहत देने के बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जंगबंदी की तफसीलात सामने लाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिराए जाने के एतराफ़ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफ़ियों की भी तनकीद। मारूफ सहाफ़ी पंकज पचौरी ने तंज करते हुए कहा, सिंगापुरी बिजनेस न्यूज़ चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स, उन पर घंटों चलने वाले न्यूज़ शोज़ और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा। मुताद्दिद किताबों की मुसन्निफ़ा और राज्यसभा के रुकन सागरिका घोष ने सवाल किया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान आज सजेगा। इंतखाबी सामान की तरसील का काम मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त नून लीग के MP अरशद बड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। नून लीग से हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा मैदान में हैं। खान साहब ने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आए, गलियों में आए और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से, जेल से एज चेयरमैन मैं डील करूंगा उसके साथ। और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ तमाम हिदायत जेल से देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने कहा, बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीकें चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली जफर ने बताया कि बानी PTI ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर एहतजाज तहरीक का प्लान पेश करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतजाजन कमरा अदालत आने से इनकार। जेल हुक्काम ने बताया, बुशरा बीबी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई इसलिए नहीं आएंगी। अदालत 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर बरहम। कहा, आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकाम देंगे। बुशरा बीबी की अदम दस्तियाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। IMF ने एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिटकॉइन माइनिंग और AI के लिए बिजली मख्तस करने पर IMF को तशवीश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दामात मुशावरत से किए जाएँ। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर भी वर्चुअली बात होगी। पांचवी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मजीद सख्त बातचीत का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूब एशियाई मुल्क टैरिफ से मुताल्लिक़ मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहा है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नवी बार कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। तिजारत के जरिए मुमकिन तौर पर जौहरी जंग रोकने में कामयाब रहे, जिस पर फ़ख्र है। जंगबंदी पर वो पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं।
एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। शंग्रीला डायलॉग से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का खिताब। कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म आज भी किसी हद तक नाजुक और इदारा जाती सतह पर गैर मसावी है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। वाज़ेह किया कि पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मसावात की ज़रूरत होती है। कहा, जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। जनूबी एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स कायम हुई। इस मिली भगत की सज़ा प्लॉट ख़रीदने वाले आम आदमी को मिलती है। क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीम्स को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बजट में पानी, निकासियाब, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की अहम हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर बजट में नई स्कीम्स शामिल कर रहे हैं। बजट तजावीज़ पर इजलास में कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से मुत्तहदा अरब इमारात के कौंसल जनरल की मुलाकात। सेहत के शोबे में ताउन और शराकत पर तबादला ख्याल। आलमी शराकतदारी से सेहत आमा को मजबूत बनाने का अज़्म। गवर्नर सिंध ने कहा, अरब इमारात की मदद सिंध के अवाम के लिए तोहफा है। कराची के इलाके II चंडीगढ़ रोड पर इमारत की बेसमेंट में आग लग गई। 5 फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करके आग बुझा दी। इमारत में फंसे 7 अफराद को स्नॉकल की मदद से निकाल लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल की बच्ची जाँ बहक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर बस की रिक्शे को टक्कर, 2 जाँ बहक, 6 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से। लोधरा में लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुलजिम निजी स्कूल का प्रिंसिपल है और मुतासरा लड़की स्कूल में पढ़ाती है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। बहावलपुर में एक खातून की लाश बरामद, दूसरी बहन बेहोशी की हालत में मिली। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के जखीरे में इजाफा कर लिया। इजाफा एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट। IAEA के मुताबिक ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे में अफजूदा यूरेनियम की मुकर्ररा सतह से 45 गुना ज़्यादा इजाफा किया है। रिपोर्ट पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। कहा, जाहिर हो गया ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन नहीं। ईरान जौहरी हथियार बनाने के लिए पुरअज़म है। आलमी बिरादरी ईरान को रोकने के लिए इक़दामात करे। और PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। मुकाबला एकतरफा रहा, फैंस खुशी से निहाल, जश्न का सिलसिला जारी। PSG पहली मरतबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई। PSG की जानिब से डोए ने 2 गोल किए।